नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल KL कोचिंग क्लासेस में। यहाँ आप सीख सकते हैं बेसिक तो एडवांस मैथ्स के कॉन्सेप्ट बिल्कुल सरल तरीके से। लेकिन आज का हमारा वीडियो जो है कुछ डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट जानकारी और जागरूकता के लिए है। कृपया इसको पूरा देखें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे कुछ प्रश्न है। तो दोस्तों, किसी बैंक अधिकारी का कभी आपको अचानक कॉल आया जो आपके अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से लेकर या दोस्तों आपको भी बिना लॉटरी टिकट खरीदे ही लाखों की लॉटरी लगी हो, ऑनलाइन अपनी वस्तु बेचनी हो, आपने ऐड डाला और तुरंत आपको कॉल आ जाता है और उस वस्तु को बिना देखे उसको खरीदने और उसके मूल्य चुकाने के लिए वो ऑनलाइन पे उत्सुकता दिखाता हो, या कभी सरकारी योजनाओं जैसे PM केयर्स फंड, विधवा पेंशन या पेंशन योजनाओं से संबंधित राशि का, या कभी सरकारी योजनाओं के नाम पर आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र करने के नाम पर आपके पास कोई लिंक आया। हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे ऑनलाइन फ्रॉड या फिर ऑनलाइन ठगी के बारे में। तो दोस्तों, हम इस सब चीज़ों को एक शब्द में बोलेंगे, वो होती है फिशिंग। फिशिंग का एक बार मैं आपको अर्थ समझा देता हूँ। तो इसमें आपके डायरेक्ट लालच का इस्तेमाल किया जाता है। जिस प्रकार मछली को दाना देकर उसको पकड़ लिया जाता है, उसी प्रकार आपके लालच का इस्तेमाल करते हुए आपके साथ ठगी हो सकती है और आपको। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, फिशिंग। इसमें आपके लालच का इस्तेमाल करके बड़े ही आसानी से आपको झांसे में ले लिया जाता है तथा आपका अकाउंट साफ कर दिया जाता है। कभी अचानक आपके फ़ोन की रिंग बजती है और वो कॉल आपके बैंक के नाम से आता है और आपको कहा जाता है कि आपका अकाउंट रिफ्रेश करना है या फिर आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। और इन सभी बातों को शेयर करते हुए वो आपके अकाउंट की सारी डिटेल ले लेता है और आपसे के कॉल पर आया हुआ OTP नंबर मांगता है और आप अपना OTP नंबर दे देते हैं और फिर शुरू होता है उसका झांसा। एक झटके में आपके अकाउंट की सारी राशि गायब हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए आपको उससे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर प्लस CVV नंबर प्लस एक्सपायरी डेट और फ़ोन पे आए हुए OTP नंबर उससे शेयर नहीं करने हैं। आप इस प्रकार की कॉल को पर ध्यान न देवे और आप डायरेक्ट अपने बैंक से संपर्क करें। और आप इसी प्रकार कभी आपको अचानक कोई लॉटरी का कॉल आया हो या SMS आया हो या ईमेल मिला हो जिसमें आपने लाखों रुपए इनामी राशि के रूप में जीत लिए हो, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि आपने कब यह लॉटरी टिकट खरीदा था या कब उस जगह पर रजिस्ट्रेशन कराया था। अब आप इन लाखों रुपए की चकाचौंध में अंधे हो जाते हैं तथा आपके इसी लालच का इस्तेमाल कर आगे वाला व्यक्ति आपको अपने झांसे में ले लेता है तथा रजिस्ट्रेशन के नाम पर, टैक्स के नाम पर और फंड ट्रांसफ़र के नाम पर या फिर ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर आपसे कुछ राशि की मांग करता है, जिसे आप बिना सोचे समझे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं तथा आप अपने रकम का इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ दिनों तक इंतज़ार करने के पश्चात भी आपके पास जब वह राशि नहीं आती है, तब आपको असलियत का पता चलता है। आपको पता चलता है कि वह कॉल फेक थी, वह व्यक्ति फेक था, उसने आपको कोई पैसा नहीं ट्रांसफ़र किया है, जबकि वह आपके द्वारा चुकाए गए रकम को भी लेकर फरार हो चुका है। उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है, उसका अकाउंट लॉक हो चुका है। अब आप चाह कर भी उससे अपना पैसा नहीं ले सकते। आप पुलिस में कंप्लेन करेंगे, फिर भी इसका कोई उपाय नहीं हो पाएगा। आपकी राशि एक बार जाने के बाद फिर आपके पास नहीं आ पाएगी। इस प्रकार की ठगी से बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा। आपको पुनः विचार करना होगा कि बिना किसी परिश्रम किए ही आपके अकाउंट में इतनी राशि कैसे आ सकती है या आपको इतनी धनराशि कैसे मिल सकती है। आपने कोई टिकट नहीं खरीदा, आपने कहीं अप्लाई नहीं किया, आपने कभी उस क्षेत्र में कार्य नहीं किया, लेकिन आपको फिर भी लाखों रुपए का ऑफ़र किया जाता है। अतः बिना कार्य के कोई चीज़ कैसे मिल रही है? अगर वो बिना कार्य के मिल रही है तो उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। वो फ्रॉड का पहला इंटीमेशन है, यानी कि फ्रॉड का पहली सूचना है जिस पर आपको सतर्क हो जाना है। यदि आप इस पर भी सतर्क नहीं हुए और आप लालच में आ गए और आपको केवल सामने वाले व्यक्ति द्वारा दिखाए गए रकम ही नज़र आ रही है और आप सारी चीज़ें भूल चुके हैं, तो
आप उनके शिकार बन चुके हैं। आपने सोचा है कि ऑनलाइन आप कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं, या फिर आपने OLX, फेसबुक, इंस्टा पे आप किसी चीज़ का ऐड डालते हो, वो आपको बेचनी है, या फिर आप डालते हो आपको कुछ खरीदनी है, तो इसमें भी आपके साथ झांसा हो सकता है, आपको लूटा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपने OLX पे ऐड डाला है, फेसबुक और इंस्टा पे ऐड डाला है, आपकी कोई वस्तु आपको बेचनी है, चाहे वो फ्रिज, प्लॉट, मकान या कार हो, आपने देखा कि कुछ ही देर में आपको एक अनजान नंबर से कॉल आता है और वो आपको रिस्पॉन्स देते हुए कहता है कि उसको आपकी चीज़ वस्तु पसंद आ गई है और उसको वो ख़रीदनी है। आपकी हामी के बाद वो आपके अकाउंट में वो राशि ट्रांसफ़र करने के लिए आपको बताता है, और आप उसकी बातों को हाँ कर देते हैं, और फिर उसका शुरू होता है झांसा। वो आपसे आपके फ़ोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे के नंबर मांगता है, आप उसे दे देते हो। फिर वो आपसे आपके व्हाट्सअप नंबर पे आपको एक QR कोड सेंड करता है, और वो QR कोड आपको फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम पर स्कैन करने के लिए बोलता है। आप आनन फानन में बिना कुछ सोचे समझे उसके QR कोड को फ़ोन पे, गूगल पे स्कैन कर देते हैं। तो आप क्या देखते हो कि आपके अकाउंट में जो भी पैसा होता है वो साफ़ हो जाता है। तो दोस्तों, अब आपने इसमें गलती कहाँ की है? आपको देखते हो कि आपके अकाउंट का सारा पैसा साफ़ हो चुका है और आप एक ऑनलाइन क्राइम या फिर ऑनलाइन ठगी के शिकार हो चुके हो। लेकिन कभी कभी दोस्तों, जब हम इस प्रकार QR को स्कैन करते हैं तो हमारे सामने एक ऑप्शन आता है पे का, न कि रिसीव का। तो हम उस चीज़ का विरोध करते हैं और हम उन्हें बताते हैं कि सर ये तो पे हो रहा है, रिसीव नहीं हो रहा है, तो हम इस प्रकार का हम नहीं करेंगे। तो ये हमें अगली चाल चलते, अगला झांसा देते हैं। ये कहते हैं कि भैया हमारा मर्चेंट अकाउंट है और मर्चेंट अकाउंट में इसी प्रकार की लेन देन होती है, आपको सेंड करना होगा और आपके अकाउंट में क्रिएट हो जाएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मर्चेंट अकाउंट का ऐसा कोई रूल नहीं होता है, ऐसा कोई नियम नहीं होता है। ये सिर्फ आपको झांसा देने के लिए इनकी योजनाएं होती है और आपका पैसा साफ करने का इनकी एक तरकीबें होती है, नई नई तरकीबें होती है। तो दोस्तों, आप इस तरह की चीज़ों से अलर्ट रहें, सावधान रहें और आप इनकी बातों में हम बढ़ते हैं आज के कंक्लूजन की तरफ। दोस्तों, ये ऑनलाइन ठगी जो होती है वो हमारी कहीं ना कहीं चूक और हमारी बेवकूफ़ी की वजह से होती है। हम लालच के इतने अंधे हो जाते हैं, या फिर हमारे लालच का वो इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं कि हम ठीक समय पे सोच नहीं पाते, या फिर हमें सोचने का मौका नहीं मिलता। ये बारे में हमसे पूछ सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमें कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की ठगी से बचने के लिए हमें और ज़्यादा अलर्ट होना पड़ेगा और फ्री के झांसों में नहीं आकर हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बिना परिश्रम के कोई चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। यदि व्यक्ति पूरे महीने नौकरी भी करता है तो उसकी सैलरी भी उसको 7 दिन बाद मिलती है। तो किस प्रकार आपको बिना किसी कार्य के, बिना किसी उद्यम किए आपको इतनी धनराशि दी जा रही है या आपको इनाम दिया जा रहा है? आपको इन बातों पर विचार करना होगा, दिमाग को स्थिर रखकर पुनः विचार करना होगा तथा सोचना होगा कि इस प्रकार की लॉटरी में आखिर मेरे ही क्यों लगी। यहाँ इस देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, उसमें केवल मात्र मैं ही कैसे चुना गया और मेरी जानकारी उन ठगों के पास कैसे पहुँची। आपको इसकी तह तक जाना है, पूरी तरह से इसको समझना है, विचार करना है और एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही कोई कदम उठाना है, क्योंकि आपके लालच का इस्तेमाल कर ही ये आपके साथ ऑनलाइन ठगी कर सकते हैं। यदि आप लालच में नहीं आएंगे तो उनका प्लान फेल हो जाएगा और आप अपने साथ होने वाली इस ठगी से बच सकते हैं। इसीलिए जाते जाते आपको बस यही कहना चाहूँगा, जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें।